Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about भोर कमिटीज की बात करते हैं कि इसके द्वारा बनाया गया था। तो सर जोसेफ विलियम भोर, ठीक है, इनके द्वारा इस कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था और ये क्या था, इस कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। इनके ही नाम पे भोर कमेटी का, ठीक है, नाम पड़ा था। और इसका जो दूसरा नाम था वो था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। मेन से कमेटी क्या करेगी, ये जो कमेटी थी वो हेल्थ सर्वे करेगी और डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। बात करते हैं ये कब सेटअप हुआ था, ठीक है, इसका सेटअप कब किया गया था। तो ये हुआ था 1943 में इसका सेटअप किया गया था और जो इसका रिपोर्ट सबमिट किया गया था, ठीक है, फाइनल, वो हुआ था 1946 में। अब बात करते हैं इसका एम क्या था, ठीक है। भोर कमेटी बनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था वो क्या था, ठीक है, इनका टू सर्वे देन एग्जिस्टिंग पोजीशन रिगार्डिंग द हेल्थ कंडीशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री एंड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। मतलब कि जो इनका एम था मेन, वो यह था कि जो हमारे देश में, ठीक है, उस टाइम पे हेल्थ की जो कंडीशन है उसका सर्वे करना, ठीक। और जो ऑर्गेनाइजेशन मीन जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, ठीक है, उनका जो कंडीशन है, ठीक है, उसको सर्वे करना और ये करना, और उसके बाद अपना रिकमेंडेशन देना फ्यूचर के लिए, कि जिससे कि क्या हो, जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, वो और इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, जिससे कि लोगों का जो हेल्थ है वो और इम्प्रूव हो। तो उसके लिए रिकमेंडेशन देना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो प्रजेंट में जो कंडीशन है उसको हम एसेस करेंगे, उसका पता लगाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने वही क्या, इन्होंने सर्वे किया उस टाइम पे जो हेल्थ की कंडीशन, ठीक है, हेल्थ का स्टेटस जो था। उसके बाद फ्यूचर के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हमारा जो फ्यूचर है, ठीक है, वो सिक्योर रहेगा, ठीक है, उसमें सभी लोग हेल्थी रहेंगे। तो ये इनका मेन एम था, ठीक है, कि भोर कमेटी इसलिए बनाई गई थी। अब बात करते हैं इन्होंने रिकमेंडेशन क्या क्या दिया। पहले तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन क्या था, उसके बाद एम भी देखे कि इनका उद्देश्य क्या था, ठीक है, इस कमेटी के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था मेन। अब देखते हैं जो भोर कमेटी थी उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई कि ये चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिकमेंड की। तो फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। मतलब कि इन्होंने बोला कि जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विस हम दे रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करें, एक साथ दें हम, ठीक है, उन दोनों को एक साथ मिला दें। मतलब प्रिवेंशन भी एक साथ करें, वो करें, और हम उसका क्योर भी करें, ठीक है, किसी बीमारी या फिर डिसीज़ का। तो उसको हम क्या करें, एक साथ मिला के, ठीक है, उसको हम प्रोवाइड करें, ठीक, पीपल को। तो इन्होंने दूसरा क्या रिकमेंडेशन दिया, डेवलपमेंट ऑफ पीएससी। बोला कि पीएससी का डेवलपमेंट करना, पीएससी को और बनाना। तो इन्होंने दो तरीके का बताया, ठीक है। जो पहला था वो था शॉर्ट टर्म और जो सेकंड था वो था लॉन्ग टर्म पीस, ठीक है, मेजर्स। अब हम पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, ठीक। तो इन्होंने कहा कि एक जो पीएससी होती है उसमें 40,000 पॉपुलेशन आने चाहिए, ठीक, और उसके अंदर 2 डॉक्टर होंगे और 1 नर्स होगी और 4 पब्लिक हेल्थ नर्स होंगी, ठीक है, और 4 मिडवाइफ्स होंगी और 4 जो होंगी वो ट्रेंड दाई होंगी, ठीक है, और 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर रहेंगे, ठीक है, और 2 हेल्थ असिस्टेंट रहेंगे और 1 फार्मासिस्ट और 15 अदर फोर्थ क्लास के एम्प्लॉय जो होते हैं, ठीक है, जो फोर्थ क्लास के वर्कर होते हैं वो सब रहेंगे। तो ये था इनका शॉर्ट टर्म मीजर। अब बात करते हैं इनका लॉन्ग टर्म मीजर क्या था, ठीक है। अभी हम ये पीएससी की बात करें कि पीएससी बना था, तो पहला था शॉर्ट टर्म मीजर और दूसरा था लॉन्ग टर्म मीजर। इसको हम 3 मिलियन प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 3 मिलियन प्लान किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मीजर को, ठीक है, इसको ही बोलते हैं 3 मिलियन प्लान। इसमें वो बताया गया, ठीक है, रिकमेंड किया गया कि प्राइमरी हेल्थ यूनिट जो होती है वो कितने बेड का होना चाहिए, वो 75 बेड का होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर कितने पॉपुलेशन आएंगे, 10 है 20,000 पॉपुलेशन आएगा, ठीक है। तो मतलब हुआ कि एक जो प्राइमरी हेल्थ यूनिट रहेगा उसके अंदर 10 से 20,000 पॉपुलेशन आएंगे और वो जो होना चाहिए वो 75 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी यूनिट रहेगा, ठीक है, जो सेकेंडरी लेवल का हॉस्पिटल रहेगा उसमें 650 बेड रहने चाहिए। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 2500 बेड होना चाहिए, ठीक है, 2500 बेड का बेड हॉस्पिटल उनका होना चाहिए, ठीक। तो ये था इनका लॉन्ग टर्म मीजर, ठीक है, कि जो कि लंबे समय तक चलता। तो इसलिए इसको बोला गया 3 मिलियन प्लान। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो इनका थर्ड मेजर रिकमेंडेशन था वो था मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन विच इंक्लूडेड 3 मंथ ट्रेनिंग इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन टू प्रिपेयर सोशल फिजिशियन। इन्होंने मेडिकल एजुकेशन को चेंज किया था, उसमें इन्होंने इंक्लूड किया कि जो प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन मीन्स जो
केयर देते हैं गांव में, उनके लिए एक सोशल मेडिसिन और प्रिवेंटिव कोर्स तैयार करना, जिसके अंदर उनको 3 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद वो क्या कहलाएंगे, वो सोशल फिजिशियन कहलाएंगे। ठीक है, तो एवल्यूशन ऑफ लाइसेंसेड इन मेडिकल प्रैक्टिस क्वालिफिकेशन एंड दियर रिप्लेसमेंट बाय सिंगल स्टैंडर्ड MBB डिग्री। मीन्स इन्होंने क्या किया, जो लाइसेंस, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिस के लिए बना गया था पहले, ठीक, कि हाँ ये लोग, इनके पास लाइसेंस है और ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया कि कौन दवा कर सकता है, कौन मेडिसिन ले सकता है, जो कि MBBS क्या रहेगा, वही वहाँ पर जो दवा है, जो ट्रीटमेंट है वो कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ये किया। उसके बाद क्रिएशन ऑफ मेजर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर PG मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विच वाज अचीव इन 1952 विथ एम्स। 1952 में जब एम्स बना, ठीक है, तो उसके साथ इसको हम अचीव किए कि इंस्टीट्यूट बनाना PG मेडिकल एजुकेशन के लिए।